हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? अगर आपकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती हैं तो कैसे पता चलेगा? क्या संकेत मिलेंगे? क्या लक्षण होंगे? कैसे हम पता कर सकते हैं? क्या ये भी चीज़ें होती हैं आध्यात्मिक में कि हमारी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है? मेरे इस चैनल पे आपको तरह तरह के डिटेल्स मिलेंगी, जो डिटेल्स शायद ही आपने सुनी होंगी, जो बातें शायद ही आपने किसी के मुंह से या किसी के चैनल पे सुनी होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक असली भगत हो या आप एक असली आध्यात्मिक जर्नी में हो, तो ये चीज़ें अगर नहीं हुई हैं तो आप असली भगत, असली आध्यात्मिक जीवन में नहीं हो। सीधी सी बात है। क्योंकि ये जो छोटे छोटे पड़ाव होते हैं ना, इसको ही पार करके हम आगे के रास्ते पे, आगे की जर्नी में आगे चलते हैं। चलो अभी बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपकी शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं तो कुछ लक्षण आपको नज़र आएंगे अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने दिमाग में, अपने थॉट में, अपने पूरे ऑरा में। वो क्या होता है? जब भी आपकी शक्ति कमज़ोर होगी, शक्ति कमज़ोर पड़ती कब है? शक्ति कमज़ोर तब पड़ती है जब आप उसको पहचानते नहीं हो, जब आप उसका भोग नियमित समय पे नहीं देते हो, जब आप गलतियों पे गलतियाँ करते हो, जब आप भटकते रहते हो। समझ रहे हो? जैसे आपके ऊपर माई की कृपा है, तो आप माई की कृपा को नहीं समझ रहे हो, लेकिन आप भाग कर रहे हो दूसरे दरबारों में, दूसरे गुरुओं के पास। आपने सब्र नहीं रखा, आपने दिव्य दृष्टि को पूरा खुलने नहीं दिया। आपके एक दो चक्र खुले, आपकी कुंडली थोड़ी सी जागृत हो गई, आप गुरु बदलते फिर रहे हो, कभी इस धाम कभी उस धाम, और ब्लेम किसको कर रहे हो? गुरु को। बेटा यहाँ अच्छे अच्छे लोगों की आके पोल पट्टी खुलती है, अच्छे अच्छे लोगों की पोल पट्टी खुलती है। यहाँ पे मैं ना मैसेजेस रिवील कर सकती हूँ कि व्हाट्सएप पे किस तरीके के तुम लोग बात करते हो, कि हमारी दिव्य दृष्टि खोल दो, 1 लाख रुपया ले लो, 2 लाख रुपया ले लो, 50 लाख रुपया ले लो, इसके ऊपर वशीकरण कर दो, 50 लाख ले लो। शक्ति कमज़ोर पड़ती है। ये सब काम करने से शक्ति वो काम कर देगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारा साथ छोड़ देगी, अगर वो शक्ति माँ की है तो। कभी भी आप अगर गलत काम कर रहे हो, कभी भी आप सांसारिक चीज़ों से दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहे हो, तो शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। आज आप घंटों घंटों बैठ के जाप कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, गुरु के सानिध्य में हो, जो लोक कल्याण कर रहे हो, अचानक ऐसा हो गया कि आप सब कुछ छोड़ के एक सांसारिक जीवन में वापस आपका ध्यान लग गया, शक्ति कमज़ोर पड़ गई। यही संकेत है कि जो शक्ति ने आपको इतने समय तक जाप और पाठ पूजा में बांध के रखा, वो शक्ति ने आपको छोड़ दिया, तो आपका मन बाहर की चीज़ों में भटकने लग गया। मजबूरी अलग चीज़ है, मजबूरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि आप मजबूरी में अपने माँ बाप को संभाल रहे हो, बीवी बच्चों को संभाल रहे हो, आपकी वो मजबूरी है, उनके लिए थोड़ा बाहर जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, खाना पीना पड़ता है, वो बात अलग है, वो मजबूरी वो अलग है, वो माई समझती है। माई को पता है कि जीवन दिया है बच्चे को, बच्चा ये भी काम करेगा ही। लेकिन अगर आप जानबूझ के कर रहे हो, पूरे दिन में 4 बार आपके दिमाग में ये आता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, तो गलत कर रहे हो। शक्ति कमज़ोर पड़ती है। किसी को शायद पता है या नहीं पता है, लेकिन शक्ति आपकी अगर कमज़ोर पड़ जाएगी, सामने वाले की तंत्र क्रिया आपके ऊपर हावी हो जाती है। शक्ति कमज़ोर पड़ेगी तो सामने वाले की बुरी नज़र भी आपके पूरे शरीर को निचोड़ देती है। अब इसका लॉजिक क्या है? अब आप बोलोगे कि मैम शक्ति तो बहुत बड़ी होती है, इतनी पावरफुल होती है, वो कैसे कमज़ोर पड़ सकती है? शक्ति यहाँ खड़ी है, आपका शरीर यहाँ है, वो शक्ति को आपके ऑरा में एंटर करना है, आपकी बॉडी में एंटर करना है, लेकिन आपने बॉडी को बहुत गंदा और बहुत मलिन रख रखा है, दिमाग से, चक्रों से, कुंडलिनी से, ऑरा से, आदतों से, गंदगी से। आप नहाते नहीं हो, आप गंदगी रखते हो अपने आसपास, गंदे बिस्तर पे सो जाते हो, हाइजीन नहीं रखते हो, हेयर वॉश नहीं करते हो, ये गंदगी है। शक्ति चलाने के नियम बहुत है, मर्यादा है। शक्ति चलाने के लिए एकदम मर्यादा में रहना पड़ता है, नहीं तो लाखों लोग पड़े मेरे आंखों के सामने कि जिनके ऊपर माँ भी हैं, लेकिन वो बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला। जो बातें मैंने इस चैनल पे बताई है, ये गुरु की वाणी है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बुद्धू है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बुद्धू है, क्योंकि गुरु के पास इतना समय नहीं है कि आपको बैठा करके पंचायत करे। इसीलिए मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, और इसलिए कहती हूँ सुनो, कान में हेडफोन डाल के एक एक बातों को सुनना ज़रूरी है।
खाना पीना, मजबूरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो। मेरे पास सेशंस होते हैं, बच्चे अपनी गलती बताते नहीं हैं, इनको लगता है यहाँ पे ना कोई झाड़ फूक वाली लड़की बैठी हुई है, या यहाँ पे छोटे मोटे काम होते हैं, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे को तंत्र का नॉलेज नहीं है, मेरे को अघोर का नॉलेज नहीं है, सब कुछ खोल के रख देती हूँ यहाँ पे। वो बात अलग है कि मर्यादा में रह के बात करनी पड़ती है, पर खोलती सब कुछ, झूठ नहीं चलता। सामने से आकर एक्सेप्ट कर लो मेरी गलती है, मैंने किया। गुरुओं का नाम मत बर्बाद करो। एक गुरु खराब निकलेगा, 2 गुरु खराब निकलेंगे, बाकी तुम्हारी आदत है, तुम्हारी आदत खराब है। शक्तियाँ कमज़ोर इसलिए पड़ जाती हैं क्योंकि जिसका कल्याण करने के लिए शक्तियाँ आई हैं उसका कल्याण कर ही नहीं पा रही हैं। वो अपनी आदतें ही नहीं सुधार रहा। वो आदतों से बाज तो आ जाए, वो सुधर ही तो नहीं रहा। अब शक्ति को तुम्हें कराना है। अब मान लो एक शक्ति तुम्हारे बाजू में आ गई, वो चाहती है तुम जन कल्याण करो, लोगों के काम करो, लोगों के उपचार करो, लेकिन तुम अपने ही दुनिया में फैटे हुए हो, दोस्तों के साथ फैले रहते हो, परिवार के साथ फैले रहते हो, पिज्ज़ा बर्गर खा रहे होते हो, नौकरी करनी नहीं, पैसे कमाने नहीं। और ये तुम लोगों का ये बहुत गलत धारणाएं हैं कि अगर तुम साधक हो तो पैसे नहीं कमा सकते। आपको पैसे कमाने की पूरी आज़ादी होती है, शक्ति आपको पूरी आज़ादी देती है पैसों की, लेकिन सही रास्ते से पैसे कमाने हैं। किसी का दिल दुखा के पैसे नहीं कमाने हैं, किसी को गलत चीज़ सिखा कर पैसे नहीं कमाने हैं। और पैसे कमाने के बाद पैसों से डी अटैच भी रहना होता है। अगर आप पैसे भी कमा रहे हो और पैसों के साथ उसके ऊपर लदे हुए हो तो आपकी शक्ति फिर कमज़ोर पड़ गई। क्यों? क्योंकि आपने अपना आधा से ज़्यादा अंश जो है पैसे में डाल दिया, सोना जेवरात में डाल दिया, ज़मीन प्रॉपर्टी में डाल दी, माँ बाप की प्रॉपर्टी में डाल दी। माँ बाप मेरे जाएंगे तो मुझे वो 50 लाख की प्रॉपर्टी देकर जाएंगे। क्यों देके जाएंगे? ऐसा कौन सा तोप निकाल दिया तुमने? क्या तुम्हारे हाथ पैर नहीं दिए भगवान ने? कमा नहीं सकते हो? क्यों माँ बाप के पीछे पड़े रहते हो? लॉजिक, ठीक है। शक्ति चलाना भी है, दरबार लगाना भी है, परिवार भी संभालना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें। अपने आप को मजबूत करो। कैसे? हर चीज़ से, ब्रेन से, पैसे से, शरीर से, ताकत से, पूजा पाठ से। ये 5 चीज़ें जब आप कर लेते हो, जो बोलोगे वो होगा। पर ये करने में तो फिर बहुत समय लग जाएगा। क्या पॉसिबल है? अगर उसकी कृपा है ना, माँ भगवती की, तो सब पॉसिबल है और बहुत कम समय में पॉसिबल है। लेकिन क्या आपकी नीयत उतनी अच्छी है? अगर आपकी नीयत ख़राब हो गई तो भी शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। आपने किसी को देख के लालच कर दिया, शक्ति कम। 4 लोगों में बैठ के पंचायत कर रहे हो, इसकी चुगली कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो, शक्ति कम। रोज़ किसी न किसी से मुलाकात हो रही है, आपका जाप ही नहीं है, शक्ति कम। भोग नहीं मिल रहा है शक्ति को, शक्ति कम। आपके पूर्वजों में कौन सी शक्ति चली हुई है, कौन सी सिद्धि चली हुई है, पितृ कैसे हैं, क्या देते आए हैं, क्या पूजा पाठ होती आई है, वो नहीं दे रहे हो, शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। शक्ति, मेरा कहने का मतलब ये है कि शक्ति आपके शरीर में कमज़ोर पड़ रही है। शक्ति बहुत पावरफुल है, शक्ति बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है उसको झेल पाने की। लेकिन हमारे कुछ कर्म के वजह से वो हमारे काम नहीं करती। हमारी परीक्षा पे परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि हम सुधर नहीं रहे होते। कोई कहते हैं ना, आप जब किसी से मिलते हो, पूछते हो क्या चल रहा है लाइफ में, बोलता है स्ट्रगल चल रहा है यार, बस स्ट्रगल करते रहता हूँ। आज 40 कमा रहा हूँ, कल 50 कमाऊँगा, लेकिन जॉब यही करूँगा। स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, खुश नहीं हूँ जॉब से। कोई बोलेगा बिजनेस चल रहा है यार, धंधा पानी नहीं चल रहा, बस स्ट्रगल कर रहा हूँ, बस रोटी दाल रोटी निकल जाती। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रगल करना। मतलब उसको एक मंजिल नहीं मिली है अभी तक, वो स्ट्रगल के, लर्निंग के रास्ते पे ही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको सीखो। शक्ति चलाना भी एक कला है भाई। छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स आपको रेक्टिफाई करनी पड़ती है। जब आप 200 लोगों के बीच में पड़े हुए हो तो आपको कहाँ से अपनी गलतियाँ नज़र आएंगी? सोचो। ये सारी बातें आपको गुरु बताता है, और गुरु बैठता है, सेवा लेता है, तब इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।